मैं राम स्वरूप डांगी आपका श्री राम कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। कल मैंने 10th की जो राजस्थान बोर्ड की मैथ्स है उसकी पहली प्रश्नावली शुरू की थी। उसमें मैंने निखलम विधि से भाग बताया था वैदिक गणित में, और एक बताया था यावदुनम तावदुनि सूत्र से वर्ग। तो विद्यार्थियों, कल का थोड़ा सा मैं रिवाइज करूँगा। आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, जिससे मैं आगे और भी मेरे को वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। आप देखें। चलो शुरू करता हूँ मैं। एक्सरसाइज 1.1 कल शुरू कर दी थी मैं। एक क्वेश्चन फिर लेता हूँ इसका दोबारा से मैं। निखलम विधि से भाग, आप किताब में से ले रहा हूँ, उदाहरण है। (1245 भाग 97). कल इसको निखिलम विधि से भाग बताया था, वही करना है इसमें आज भी। निखिलम विधि से भाग, विधि से भाग। जिन बच्चों ने कल नहीं देखा उनके लिए फिर एक बार बता रहा हूँ ये मैं। इसमें 1245 तो भाज्य है। भाज्य कितना? 1245। और भाजक कितना? भाजक 97। प्रिय विद्यार्थियों, जो भाजक है 97, उसके हिसाब से हम पहले आधार चुनते हैं। 97 के नज़दीक आधार 100 आएगा। तो यहाँ आधार कितना आया? आधार 100 आ गया। अब निकालते हैं इस विधि में, पूरक संख्या निकालते हैं। पूरक संख्या, पूरक संख्या कैसे निकलती है? आधार माइनस भाजक। आधार 100 है, भाजक 97 है। निकालते हैं कितनी आएगी? 3 आता है। लेकिन आधार में 2 जीरो हैं, इसलिए इसको 03 लिखते हैं। अब निखिलम विधि से भाग में 3 कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में आता है भाजक। भाजक 97 है आपका। फिर यहाँ आता है पूरक संख्या। पूरक संख्या कितनी है? 03 है। अब जो आपका थर्ड कॉलम है, पहले उसमें लिखना है आधार में कितनी जीरो हैं? 2। तो 2 जीरो के, अगर आधार में 2 जीरो हैं तो इसके जो 2 अंक हैं भाज्य के लास्ट के, वो इस तीसरे खाने में लिखे जाएंगे। अंकों को हमेशा खुले खुले लिखना है आपको, गैप देखे आराम से। अब इसके जो 2 अंक बच गए वो दूसरे खाने में जाएंगे। भाई आधार में 2 जीरो थी इसके, इसलिए 2 अंक तो आ गए इस खाने में। बचे कितने? 12 ही आ गए। आगे देखो। अब विद्यार्थियों जोड़ना है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 का 1 ही आएगा। अब इस 1 को इन दोनों अंकों से गुणा करना है अलग अलग। 1 को 0 से गुणा करो, 0 आएगा, तो ये सिर्फ छोड़ो और यहाँ 0 कर दो। फिर 1 को 3 से गुणा करो, 3 आएगा। फिर जोड़ लीजिए, 2 का तो 2 आ जाएगा। इनको जोड़ लो, 7 हो गया, यहाँ 5 आ जाएगा। 1 मिनट विद्यार्थी रुको। ये 2 आ गया जोड़ने से। अब 2 को फिर गुणा करना है। 2 को 0 से गुणा किया तो ये से छोड़ो, 0 आया। 2 को 3 से करो, 6 आ गया। भाई 2 जोड़ लिया, फिर 2 को गुणा भी करना है तो 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 3 से किया 6 आ गया। अब जोड़ो आराम से। अब इधर भी काम पूरा हो गया, इधर भी गुणा काम पूरा कर लिया। अब जोड़ो, 6 और 5 11, 7 और 1 8, 81 आ गया। तो अब देखो 81 क्या है? इस भाजक से कम है, क्योंकि 81 क्या है? छोटा है किससे? भाजक से। इसलिए ये तो क्या हो गया? 100 शेष हो गया, और ये हो गया भागफल। ये कल आपको बताया था, ये क्वेश्चन इस विधि से आज फिर रिवाइज कर दिया। अब मैं आपको एक कल यावदुनम ताव
दूनी से वर्ग बताया था, उसकी दो विधियाँ थी, उपाधार विधि, आधार विधि। तो एक एक क्वेश्चन उनका भी बता देता हूँ कल आपको। जिन विद्यार्थी अब मैं आपको कल मैंने एक वर्ग बताया था, वर्ग की विधि कौन सी थी? यावदुनम तावदुनी से वर्ग। दो विधियां थी, एक आधार विधि थी, एक कौन सी विधि थी? आधार विधि थी। आधार विधि में क्या बताया था? संख्या का वर्ग, संख्या फिर इसका वर्ग क्या होगा? संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। एक क्वेश्चन लेता हूँ, कल भी मैंने क्वेश्चन लिए थे, फिर दोबारा फिर ले रहा हूँ विद्यार्थियों, आप किताब से लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो पांचवा क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 1.1 का, वो क्या है? 95। क्या करना है? इसका वर्ग करना है। पहले ये देखो कि इसमें आधार क्या आएगा, फिर आधार के हिसाब से आधार विधि आएगी और उपाधार विधि भी आ सकती है। तो यहाँ देखो ये 100 के आसपास है, तो आधार तो लेंगे 100, आधार आ गया 100। विचलन कैसे निकालते हैं विद्यार्थियों? संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार से निकलता है विचलन। तो संख्या 95 है, आधार 100 है, विचलन कितना आया? 5 आता है। लेकिन आधार में 2 जीरो हैं, इसलिए -0.5 आएगा इसमें। माइनस क्यों आया? क्योंकि 100 संख्या बड़ी है माइनस की, इसलिए -0.5 लिखेंगे इसको। आधार में 2 जीरो हैं। अब सूत्र लगाएंगे आधार विधि का। संख्या स्क्वायर बराबर क्या होता है? संख्या प्लस विचलन का स्क्वायर। तो देखो संख्या 95 है, इसका स्क्वायर हो गया विद्यार्थियों। अब फिर क्या आया? संख्या 95 प्लस विचलन माइनस का 0.5, फिर क्या आएगा? विचलन का स्क्वायर, यानी -0.5 का भी स्क्वायर कीजिए आप। अब इस कॉलम को पहले हल कर लीजिए विद्यार्थियों। इसको माइनस को माइनस से गुणा करते हैं, प्लस चिन्ह आता है, प्लस चिन्ह लगाते नहीं, प्लस ही मान जाती संख्या। 5 को 5 से गुणा करो, 25 आ गया। आधार में 2 जीरो हैं, तो इस खाने में हमेशा 2 अंक आएंगे। 2 अंक आ गए तो आप अंक कम ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 2 अंक नहीं आए तब आप अंक 0 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 अंक पहले से आ रहे हैं तो 25 रहेगा। अब प्लस को माइनस से गुणा करो, 95, ऐसे कैसे? प्लस माइनस -0.5 बराबर ऐसे कैसे? फिर आगे देखो 25, तो आपका देखो ऐसे कैसे? 95 में 5 गए, कितने बचे? 90 बचेंगे। इधर 2 अंक आए रहे हैं, इधर 90 कितने में मंगा सकते हैं? बिल्कुल सही है। अब आपका क्वेश्चन पूर्ण हो गया। ये 90-25, ये मैंने या दोनों विधि से आपको वर्ग बता दिया। इसमें आधा विधि ली है मैंने। अब एक क्वेश्चन उपाधा विधि का वो ले लेता हूँ, कल भी लिए थे मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, या दुनम तादुनी विधि से वर्ग का क्वेश्चन है। इसमें देखो विद्यार्थियों, आधार तो 100 लेंगे। आधार कितना आया? 100 के नज़दीक नहीं है, लेकिन 100 के अंदर है, सैकड़े में आ रहा है। 100, 200, 300 ऐसे। जैसे मान लो 325 हो, तब भी आधार 100 ही लेंगे, उपाधार अंक 3 हो जाएगा। 100 तिया 300। यहाँ 225 है तो आधार 100, उपाधार अंक क्या हो जाएगा? 100 दूनी 200। अगर 925 हो तो आधार तो 100 और 100 9 का 900, उपाधार अंक 9 जाएगा आपका। देख लीजिए यहाँ 225 ही है, इसलिए उपाधार अंक कितना हुआ? आधार अंक कितना आएगा विद्यार्थियों? 2 आएगा, क्योंकि 100 दूनी 200। अब यहाँ उपाधार अंक आ गया, तो यहाँ विधि कौन सी काम में आएगी? उपाधार विधि। उस समय आधार विधि काम आई थी। अब उपाधार विधि से वर्ग कैसे करते हैं? देखो, उपाधार
विधि से वर्ग, विधि से वर्ग कैसे करते हैं? संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन और विचलन का भी स्क्वायर। ये ऐसा आधार विधि में भी आया था, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ बनाइए कोष्ठक और यहाँ लिख दो उपाधार अंक, उप आधार अंक, ये गुणा होगा। अब विद्यार्थियों सूत्र का प्रयोग करके दिखाता हूँ आपको मैं, क्योंकि यहाँ उपाधार अंक आया इसलिए उपाधाय विधि काम आएगी। देखिए संख्या कितनी? 225। एक बात और विद्यार्थियों, एक विचलन वो निकालना हमको, जो निकाला नियम ने निकाल देते हैं। यहाँ देखिए आप, विचलन बराबर क्या आएगा? 225 माइनस 100 गुणा 2, कितना आया विचलन? 225 माइनस 200 बराबर 25। विचलन में 2 अंक आने चाहिए, क्योंकि आधार में 2 जीरो हैं, आ रहे हैं 2 अंक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे मान लो 05 आता, जैसे मान लो यहाँ 205 होता तो कितना आता? केवल 5 आता। लेकिन हम क्या करते? इस विचलन को लिखते 05, क्योंकि आधार में 2 जीरो है तो 2 अंक आने चाहिए विचलन में। यहाँ आपको ऐसी नौबत ही नहीं आई ऐसी आपके, क्योंकि आपके सीधे ही 25 आ रहे हैं 2 अंकों में। विचलन निकाल लिया, उपाधार अंक निकाल लिया, आधार मान लिया, संख्या है ही आपके पास। जमाइए सूत्र में, संख्या का वर्ग 225 का वर्ग कर दिया बराबर उपाधार अंक कितना? 2, गुणा का चिन्ह, संख्या कितनी? 225 प्लस विचलन कितना? 25, कोष्ठक बंद कर दो, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। हल करो बेटा विद्यार्थियों, इसको हल कीजिए। 25 को 25 से गुणा करो, 625 आ रहा है। यहाँ 225 को 25 में जोड़ो, 250 हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा। अब विद्यार्थियों मैंने पहले भी कही है, बार बार ये बात कल से बता रहा हूँ आपको ये चीज़ें, कि इस खाने में आधार में जितनी जीरो है उतने अंक आने चाहिए। आधार में यहाँ 2 जीरो 2 अंक आने चाहिए। अंक कितने आए? 3। अब समस्या ये कि 3 में अंक कौन सा कम करें? विद्यार्थियों 3 अंक आने आ रहे हैं, इसमें आने चाहिए 2 अंक, क्योंकि आधार में 2 जीरो हैं तो अंक कम कौन सा करना है? सैकड़े वाला, इकाई दाई जरूर आएंगे हमेशा। तो देखो 25 तो ऐसे कैसे रह गया? आधार में 2 जीरो हैं तो 2 ही अंक होने चाहिए, 3 आ रहे तो 6 कहाँ गया? नीचे चल जाएगा, थोड़ा नीचे स्थापित कर देंगे इसको गुणा कर लो विद्यार्थियों, पूरा 500 हो जाएगा। ये आ गया आपको? आगे बढ़िए। 25 2 अंक तो आप कैसे विद्यार्थियों? ये 6 इधर जुड़ जाएगा जाके, तो ये बन गया 506 हो गया। अब देखो इस खाने में 2 अंक हो गए, इधर कितने में मंगा सकते हैं? क्वेश्चन पूर्ण हो गया आपका। इसका आंसर आ गया कितना? 506 25। घनफल की भी विद्यार्थियों 2 विधियां हैं। वैदिक विधि से घनफल करते हैं, उसकी भी 2 विधियां हैं। देखिए पहली विधि कौन सी? आधार विधि। आधार विधि क्या होती है? जैसे कोई संख्या है उसका घनफल करना यानी क्यूब, किसके 3 घात हो उसको बोलते हैं घनफल। तो संख्या के क्यूब बराबर क्या होगा? संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, फिर 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक और विचलन की क्यूब। ये होता है किसमें? जो घनफल की आधार विधि है उसमें ऐसा होता है। एक क्वेश्चन ले लिया जाए, ऐसा लेते हैं। देखिए जैसे 8वां क्वेश्चन है इसका, वो देखिए आप। पहले संख्या 15 है, आपको आधार भी दिख रही है इसमें, वही काम में लेनी है। तो आधार किसके आसपास है?
10 के आसपास है। आधार हो गया इसका 10 और विचलन 5 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ 25 होता तो आधार 10 और 10 दूनी 20, 2 क्या होता उपाधार अंक, लेकिन यहाँ तो 15 ही है तो केवल आधार ही काम आएगा। और जहाँ उपाधार अंक आ जाता है वहाँ उपाधार विधि काम आती है। देखिए यहाँ आधार कितना, आधार 10 हो गया तो विचलन आएगा कितना, विचलन वो आएगा कितना 15 माइनस 10, 5 आ गया। अब आपके पास संख्या भी है विचलन भी है, कर लेते हैं इसको। देखिए 15 की संख्या की क्यूब यानी 15 की क्यूब, आधार विधि से करेंगे इसको। आधार ही आया इसमें, उपाधार अंक इसमें नहीं आया तो आधार विधि से करेंगे, जिसका सूत्र मैंने आपको लिख दिया और उससे मैं कर रहा हूँ। संख्या की क्यूब 15 की क्यूब बराबर संख्या कितनी 15 प्लस 2 गुणा विचलन, यानी विचलन कितना है, विचलन 5 है, और 3 गुणा विचलन का स्क्वायर यानी 5 का भी स्क्वायर, और विचलन की क्यूब यानी 5 की भी क्यूब कर दीजिए। अब विद्यार्थियों पहले दाईं तरफ चल करके लाते हैं। 5 की क्यूब करो कितना आया 125 आएगा, 5 का स्क्वायर करो 25 गुणा 3 आपका ऐसे कैसे 15 प्लस जोड़ो दोनों को गुणा करो 5 दूनी 10, इतना सबको आ गया होगा समझ में। आगे बढ़िए विद्यार्थियों, मैंने एक बात कही थी कि इस जो लाट खाना है उसमें तो कितने में अंक आ सकते हैं, लेकिन इधर एक खाना आए चाहे 2 खाने आए उनमें आधार के हिसाब से अंक आएंगे। तो आधार में कितनी जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो, तो 1 अंक आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 अंक आ रहे हैं। तो देखो 5 तो ऐसे कैसे, ये 12 कहाँ जाएंगे नीचे, प्रतिस्थापित कर देंगे इनको ऐसे। ये घात नहीं है, ये थोड़ा नीचे लिखा है 12 को, कहीं आप घात समझ ले 12 की घात 5 कर दी, 12 नीचे लिखा है क्योंकि इस खाने में 1 अंक आना चाहिए, इसमें भी 1 आना चाहिए। ये 75 हो गया, 2 अंक आ रहे हैं आने दो जी, 25 आपका ऐसे कैसे। इस खाने में चाहे कितने अंक आए कोई दिक्कत नहीं, इसमें 1 अंक आना चाहिए, 2 आ रहे हैं 1 करना पड़ेगा इसमें भी, इसमें 1 कर दिया हमने। ये 5 तो देखो ऐसे कि ऐसे, पहले इसको इसमें जोड़ देंगे जी, 75 में 12 जोड़िए बन गया 87। ये 25 आपका ऐसे कि ऐसे, इतना आ गया सबको समझ में। आगे देखिए 5 तो आपका ऐसे कि ऐसे, इधर 1 ही अंक होना चाहिए, 3 अंक 2 आ रहे हैं, इधर आपका 1 5 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें 2 अंक नहीं आने चाहिए, आपके 1 अंक आना चाहिए। तो देखो 7 तो विद्यार्थियों ऐसे कैसे रहा, 8 कहाँ गया, थोड़ा नीचे कर दिया, इसको नीचे लिख दिया, ऑब्लिक ऐसे कैसे, 25 ऐसे कैसे। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर यहाँ कर देता हूँ, देखिए 5 तो आपका ऐसे के ऐसे, 7 भी आपका ऐसे कैसे, ये 8 इधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हो गया 25 8 33। तो देखो विद्यार्थियों, मैंने कहा था लास्ट खाने में चाहे कितने अंक आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट के अलावा इधर जितने भी खाने आते हैं, चाहे 2 आए चाहे 1 आए चाहे 3 आए, उन सब में आधार के हिसाब से अंक आते हैं। आधार में 1 जीरो है तो 1 अंक आएगा। तो देखो यहाँ भी 1 अंक कर दिया हमने, देखो कर दिया, यहाँ भी 1 अंक 8 इधर जुड़ गया। ठीक, आगे देखो इसको, अब इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, यही इसका आंसर हो गया, यानी 15 की क्यूब क्या हो गया, ये हो गया आपका। हाँ विद्यार्थियों, अब मैं नवा क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें 91 का घन करना है हमको। अभी विधि आधार लगाएंगे उपाधार, इसका पता नहीं, अभी देखते हैं। देखो ये 100 के आसपास है, तो आधार विधि भी काम आ सकती है और उपाधार विधि भी काम आ सकती है। तो मैं देखो पहले आधार विधि लेता हूँ इसको। आधार लिया कितना, आधार आया 100, विचलन कितना आया, संख्या माइनस आधार तो कितना आएगा, माइनस का 9 आ गया, -09 लिखते हैं 2 अंकों में।
अब विचलन आ गया। सूत्र जानते ही हैं, संख्या के क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन फिर 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन की क्यूब जमा दीजिए। संख्या आपकी 91 की क्यूब कीजिए। संख्या 91, 2 गुणा विचलन कितना है? विचलन है -0.9 ऑब्लिक 3 -0.9 का भी स्क्वायर और -0.9 की भी क्यूब। मैंने आधार विधि के सूत्र में ये संख्याएं जमा दी और घनफल निकाल रहा हूँ आधार विधि से। पहले इसको हल करते हैं। माइनस को 3 बार गुणा करेंगे, चिन्ह माइनस का ही आएगा। और 9 की क्यूब क्या होती है? 729 होती है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 को गुणा करते हैं 3 से, 243 आ जाएगा। 91 आपका ऐसे कैसे? 2 को -9 से गुणा करो, -18 प्लस का 2 को -9 से गुणा किया, -18 हो गया। प्लस माइनस माइनस, इतना सभी विद्यार्थियों को आ गया होगा। अब विद्यार्थियों यहाँ माइनस आ रहा है, ये माइनस गायब करना है आपको। अब माइनस गायब कैसे होगा? पहले चिन्ह गायब करना माइनस का, फिर अंक लाने हैं आपको। आधार में 2 जीरो 2 अंक आने चाहिए फिर आपके। तो पहले माइनस गायब करता हूँ। वो गायब कैसे होगा? इसके पास में जो संख्या है उससे एक अंक निकालो। वो अंक किससे गुणा होगा? आधार से। 1 निकाला, 1 को 100 से गुणा करो 100, 2 निकाला 200, 3 निकाला 300, 4 निकाला 400, ऐसे ही 8 निकालोगे, क्योंकि 800 में से घटेगा ये 729, तब आपकी संख्या प्लस की बन जाएगी। तो विद्यार्थियों पहले इसमें ये घटा लो। 91 में 78 गए, 18 गए, कितने बचेंगे? 73 बचेंगे। 91 में 18 गए, बचे 73। इसमें से कितने निकालने पड़ेंगे आपको? 8, क्योंकि 8 को 800 से गुणा करो 800 में से 729 घट सकते हैं आपके। आप 7 लेंगे तो 700 रहेगा, फिर नहीं घटेंगे आपके। तो इधर से जो भी अंक लेते हैं उसको पहले आधार से गुणा करते हैं। जैसे मैंने इधर से क्या कम किया 243 में से 8 कम कर दूंगा, तो फिर 8 किससे गुणा होगा? आधार से गुणा होगा इस खाने में, और ये 729 ऐसे घट जाएगा। फिर दोबारा देखो, 243 में मैंने 8 कम किया इधर, तो इधर वो 8 यहाँ ले लिया और किससे गुणा किया? आधार से। अब 800 में 729 घट जाएगा आराम से। अब देखो, यहाँ 800 गया, यहाँ 729, यहाँ घटाएंगे 235 बचेगा, और ये 73 आपका ऐसे के ऐसे। अब यहाँ घटाया, कितना बच गया? 71 बच रहा है। 71 बच रहा है, घटाएंगे तो 800 में 729 गए 71, और यहाँ 235 ऐसे कैसे, और 73 भी आपका ऐसे कैसे। अब विद्यार्थियों मैंने बताया था इस खाने, अंतिम खाने के अलावा इन दो खानों में आपके अंक हमेशा आधार के हिसाब से आते हैं। आधार में 2 जीरो है, 2 अंक आने चाहिए, 3 और हैं, ज़्यादा हैं। यहाँ 2 बिल्कुल सही हैं, आगे बढ़ना है। इधर बोर्ड थोड़ा कम पड़ गया, तो इधर से देखिए, ये 73 तो आपका विद्यार्थियों ऐसे कैसे, उधर आपका 71 भी ऐसे कैसे, सही है। यानी बीच में क्या है? 3 अंक आ रहे हैं, अंक 2 ही होने चाहिए आपके। तो मैंने इकाई दाई 35 रख लिया, इकाई दाई, लेकिन बस क्या रहा है? 2 को थोड़ा नीचे लगा बेचारा, इतना आ गया आपको। आगे देखिए, इधर आपका ऐसे कैसे, 35 भी ऐसे कैसे, ये 2 इसमें जुड़ जाएगा जी, बन गया 75। अब देखो इस खाने में 2 अंक आ रहे हैं, 2 अंक इसमें भी आ रहे हैं, इसमें कितने भी आ सकते हैं? आधार में 2 जीरो हैं, आने चाहिए इतने, तो बिल्कुल यही आंसर हो गया आपका। अब लिख दीजिए इसको सही, यही आपका आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है आज, इससे आगे की बात मैं कल करूँगा, कल आगे क्यों से मिलूँगा। यहीं वीडियो समाप्त करता हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप ऐसी दी कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़े, मैं और वीडियो बनाऊँ आपके लिए अच्छे। थैंक यू।